क्वेश्चन नंबर 39 जो हमने किया था लास्ट, अभी हम पोर्टफोलियो का कर रहे हैं, लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड करना है क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 का जो ये छूट गया था हमारा, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन मार्कोविस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तीन बन रहे हैं ना, तो उसका कैसे निकालेंगे। देखो उसका फॉर्मूला जो हमको पता हुआ है, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, देखो वेट ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी, इन सबका होल स्क्वायर, स्क्वायर 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 लगा देने के प्लस टू वेट है, वेट भी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन बिटवीन ए बी, ये आता है, ठीक है। अब इस सब को कैसे क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए बी, इसको अपन कोवेरेंस बिटवीन ए बी बी सी सी है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कोवेरेंस बिटवीन ए बी, ये दिया हुआ है, बी सी ये है, याद रखना बी सी ये है और सी ए बीच वाला है, ठीक है। तो ए बी में ये ले लेने का पहला 0.040 सेकंड में ले लेने का, और सी ए यानी 0.020 सी में ले लेने का, ठीक है। तो ए बी बी सी सी ए में ले लेने का और उस रेशियो मल्टीप्लाई कर देने का, तो 0.03625 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो था, जो कल हमारा छूट गया था, उसमें क्या करना पड़ता है। देखो सबसे पहले सेंसिटिविटी तो हमने निकाल लिए थे, कैसे निकाले थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें हमें क्या निकालना है, देखो कोरिलेशन बिटवीन कोरिलेशन बिटवीन ए बी बी सी सी ए निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो ए एम दिया हुआ, बी एम सी एम दिया, तो ए बी बी सी सी ए, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोरिलेशन बिटवीन ए बी बी सी सी आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, याद रखना कोवेरिएंस निकालना है हमें। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी तो निकाल लिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, देखो ए बी सी ऐसा बना लेगा, छः नौ नौ सेट बनेंगे, ठीक है। नौ सेट बनेंगे ए बी सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए का कोरिलेशन बिटवीन ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्टैंड इसका कितना स्टैंडर्ड डेविएशन 20 इंटू 20 400, बी का 18 इंटू 18 12 इंटू 12, ठीक है, ये आ जाएगा। वैसे ही बी ए का क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू इंटू कोरिलेशन बिटवीन बी एंड ए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ए 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 इंटू को रिलेशन बिटवीन बी एन ए। तो बी एन ए का ही ले लेने का, बी एन ए 0.57, ठीक है। वैसे एक और बता देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए सी एन ए सी का निकालते हैं, ठीक है। तो ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी यानी कैसा हो जाएगा, देखो कोरिलेशन सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 20 इंटू 12 ए सी, ठीक है, इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड सी, कोरिलेशन बिटवीन सी 0.45, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 108, ठीक है। तो ऐसे हमें निकालना है कोवेरिएंस, ये पूरा कोवेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया हुआ है, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इफ ऑल द थ्री स्टॉक्स इक्वली, ठीक है। तो वैसे ही हमें अभी जो मैंने अभी निकाला था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सबका वेट कितना लेने का, वेट लेना है 1/3 इन सबका ये दिया हुआ है हमें, कोरिलेशन दिया हुआ है, हमने निकाली है कोरिलेशन, निकाली ए बी बी सी सी ए, और ये सॉरी हमने कोवेरिएंस निकाल लिए अभी हमने, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब क्या जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे अगला क्या बोला गया हुआ है कि व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक, ठीक है। तो व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक। अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं ईच स्टॉक में, ठीक है, तो जो बीटा हमने निकाला है उन सबको क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो 0.8 1.4 1.14 0.6 को डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हमारा एवरेज ये जाएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है और अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का होल स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ मार्केट दिया हुआ है हमें 15, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ये हमने निकाल लिए, ठीक है। तो उसका आ जाएगा 161.302, और अनसिस्टमैटिक रिस्क इक्वल टोटल रिस्क, जो हम टोटल रिस्क निकाल लें, दिस माइनस इज इक्वल टू अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस छोटी सी बात पता करनी है कि भाई करना क्या है, ठीक है। कंपनी है, उसके पास इतने सारे स्टॉक्स है, स्मॉल ग्रोथ स्मॉल कैप वैल्यू, स्मॉल लार्ज कैप ग्रोथ लार्ज कैप वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स बताए हुए, देखो फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 1 बीटा है, बुक वैल्यू, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन सबका मार्केट वेट दिया हुआ है, ठीक है। रिस्क प्रीमियम दे दिया है 6.85 माइनस 3.5 0.65, और रिस्क फ्री रेट दे दिया है, ठीक है। अभी हमें बताना है, सबसे पहले बोला गया हुआ है कि यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स, ठीक है। तो आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग थ्योरी को याद करना, बता दे रहा हूँ, पता नहीं है तुझे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आर एफ, जो आर एफ रहेगा 4.5 प्लस जो भी ये जो आया हुआ है, जो भी फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय और जैसे हम कहते हैं आर एफ प्लस बीटा, बीटा ये है इंटू आर एम माइनस आर एम माइनस आर एफ इक्वल टू 6.85, ठीक है। तो वैसे ही 4.5 प्लस 0.8 इंटू आर एम माइनस आर एफ प्लस
प्लस फिर से आर एफ नहीं करेंगे, प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो वैसे ही सबका कर लेने का, जैसे कि इसका स्मॉल केयर ग्रुप में पहले बीटा बुक वैल्यू और इन्फ्लेशन का लेने का, ठीक है। तो 0.8 1.9 1.35 इंटू आर एम माइनस आर एफ जो भी आएगा बोला एग्जाम्पल के लिए, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो इसको बीटा मान लेने का एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड वाले में क्या करेगा, आर एफ जो भी है 4.5 प्लस बीटा, बीटा ये है 0.8 0.9 इंटू आर एम माइनस आर एफ, ये ठीक है। फिर प्लस बीटा, बीटा क्या मानेगा इसको, आर एम आर एफ, फिर प्लस प्लस बीटा आर एम आर एफ, ठीक है। इसको ऐसे कर लेने का, टोटल लिया जाएगा इन सबको, ये जो रेट दिया है वेट से मल्टीप्लाई कर देने का तो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में पूछा गया यूजिंग सी ए पी ए मॉडल, तो सी ए पी ए मॉडल से कैसे निकालेंगे हम, देखो सी ए पी ए मॉडल से आर एफ प्लस बीटा आर एम आर एफ होता है। तो स्मॉल गैप कैसे निकालेंगे, स्मॉल गैप में बीटा दिया हुआ है, तो आर एफ प्लस बीटा, बीटा कितना है 0.8, आर एम आर एफ 6.85 है। तो ये तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। आर एफ प्लस बीटा आर एम आर एफ सेम 1 2 3 4 निकाल लेने का, इनको वेट से मल्टीप्लाई कर देने का तो ये आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में पूछा गया हुआ है कि अगर मान लो कि स्मॉल कैप वैल्यू और लार्ज कैप ग्रोथ ही चाहिए, हमको दो स्टॉक चाहिए, ठीक है। अभी इन दोनों का डिजायर्ड पोर्टफोलियो बीटा 1 है, तो इन दोनों का बीटा कितना है, तो इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, कंपोजिशन में वेट क्या रहेगा, ठीक है। तो 0.9x ले लो, 1.16 को 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 कर दो, तो 0.9x प्लस 1.165 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 कर दो। ये सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एक्स का 62.3% और 37.7% लार्ज ग्रोथ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 ये भी वैसे ही बताया गया हुआ है, बस आर्बिट्रेज का याद रखना। आर्बिट्रेज का क्या हुआ है, अगर हमारा आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग थ्योरी मॉडल से आर निकालने के लिए बोला हुआ है, तो रिस्क प्रीमियम देखो आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस फैक्टर 1 आर एम माइनस आर एफ प्लस फैक्टर 2 आर एम माइनस आर प्लस फैक्टर 3 आर एम माइनस आर एफ से हमारा रिटर्न निकलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया हुआ है, सबसे पहले फैक्टर 1 है, फैक्टर 2 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, रिस्क फैक्टर रिस्क फ्री सिक्योरिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे को आता हुआ सबसे पहले क्या बोला गया हुआ है कि अगर 1 लाख रुपये हमको इन्वेस्ट करना है, तो मैंने बी में क्या किया हुआ है, शॉर्ट सेल किया हुआ है और 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है ए में, ठीक है। तो देखो ए में इन्वेस्ट किया 1.5 लाख, बी में किया है 50,000 माइनस में, तो टोटल इन्वेस्ट 1 लाख हो गया। तो ये रेशो क्या बन जाएगा, ये रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या रेशो है, देखो मेरे पास क्या है, मुझे निकालना है सिक्योरिटी व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो, तो 2 फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर सेंसिटिविटी मिस्टर एक्स का पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में ए सिक्योरिटी और बी सिक्योरिटी है, ठीक है। तो देखो 0.8, देखो ए में कितना डाला 0.8, तो 0.8 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1, सेम 1.5 इंटू माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो आंसर ये आएगा 0.45 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेंसिटिविटी 2, जो सेंसिटिविटी 2 उसको क्या करेंगे, ए 0.6 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1, सेम 1.2 इंटू माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1, तो आ जाएगा 0.3, ठीक है। अगर वही बोला गया हुआ है कि अगर मान लो कि उसके बाद अगर 1 लाख रुपये और बोरो कर लेता है, तो रिस्क फ्री रेट से बोरो कर लेता है, उसको पुराने रेशो में डाल देता है, ठीक है। तो पुराने रेशो यानी वही, मतलब अभी कितना लाख रुपए, 1 लाख रुपए, अभी 2 लाख रुपए हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए को इस रेशो में बांट देते हैं हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख को पुराने रेशो में बांटना है, यस 2 लाख को पुराने रेशो में बांटना है, मतलब 2 लाख इंटू 1.5 यानी 3 लाख इसमें, 2 लाख इंटू 0.5 यानी 1 लाख इसमें, और बचा हुआ रिस्क रिस्क, तो रेशो क्या बन गया 3:1:1, तो सेम यही रेशो में बांट देंगे हम, ठीक है। ये 0.8 इंटू 1.5, 0.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, 1.5 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा 0.9 0.6, ठीक है, क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा होता है 0, ठीक है। उसके बताया गया हुआ है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम यानी होता है कि आर एम रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिटर्न प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग थ्योरी का, आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस फैक्टर वन इंटू आर एम एन प्लस फैक्टर 2 इंटू आर एम एन आर एफ प्लस फैक्टर 3 इंटू आर एम एन आर एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो आर इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, प्लस आर एफ दिया हुआ है हमें, आर एफ 10% दिया हुआ है, ठीक है, प्लस फैक्टर 1.8 इंटू आर एम आर, इसको एक्स मान लेंगे, प्लस फैक्टर 2.6 इंटू आर एम आर, ये एक्स मान लेंगे, ठीक है। देखो वही हमने किया यहाँ पर 15 प्लस आर एफ प्लस ये ले लिया, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। 20 प्लस एस प्लस 1.5 ही ले लिए, 1.5 आर एम आर एफ 1.2 आर एम आर आर एफ, ठीक है। ये आर एम आर एफ ये 2, ठीक है। ये निकालना है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ये जंबो क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया हुआ है देखो। सबसे पहले अभिषेक, इसको 2 लाख रुपए हैं इसके पास। ये चाहता है कि या तो एक्स में करना चाहता है पूरा, या तो वाई में करना चाहता है, या फिर एक्स और वाई में 60:40 के रेशियो में करना चाहता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 15%, 14% एफ एक्स और वाई का, और रिस्क फ्री रेट दिया 10%, और मार्केट रिटर्न दिया है 12% का, ठीक है। यहाँ पे कोवेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अभी अभी हमने पहले किया था ना, तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई और मार्केट का, ठीक है। तो देखो ये एक्स और एक्स इंटू कोरिलेशन एस एन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वेराइंस, ठीक है। ये क्या जाएगा, वेराइंस, ये भी क्या जाएगा, वेराइंस, ठीक है। अब ये क्या जाएगा, वेराइंस ऑफ मार्केट। अब ये क्या हो जाएगा, मिक्स एक्स और वाई, और वाई और मतलब एक्स, एक्स और मार्केट, वाई और मार्केट, ठीक है। तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कोवेरेंस बिटवीन दिस एंड मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया हुआ है कि वेराइंस बताना एक्स का, तो वेराइंस हमने निकाली, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कितना है, देखो हमने बता दिया है कि देखो 1 लाख पोर्टफोलियो का वेट वेट बता दिए 0.6, ठीक है। तो एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न कितना हो जाएगा, देखो 15-14 को इन दोनों का रेशियो में 0.6 पॉइंट में बता दें, तो पोर्टफोलियो एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। बीटा निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू को वेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी इन मार्केट डिवाइडेड वेरिएंस ऑफ मार्केट। वेरिएंस ऑफ मार्केट तो ये पता चल गया, वेरिएंस ऑफ मार्केट है 3.1। अब को वेरिएंस सिक्योरिटी इन मार्केट, तो को वेरिएंस ये पूरा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, तो को वेरिएंस 3.3 ये, तो को वेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट, वेरिएंस ऑफ मार्केट दिया जाएगा। ये दोनों सिक्योरिटी मार्केट का बीटा आ गया, इस दोनों को इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसका क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो वेरिएंस और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वही पोर्टफोलियो वेरिएंस यानी वही कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी। तो कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, देखो एक्स एंड वाई का कोवेरिएंस 4.3, तो कोवेरिएंस के ले लेंगे 4.3, हमारा आएगा पोर्टफोलियो वेराइंस। पोर्टफोलियो वेराइंस आएगा, उसको अंडर रूट मार देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या पूछा, सी ए पी एम पूछा हुआ है, तो सी ए पी एम इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एफ माइनस आर एफ, तो सबका निकालेंगे आर एफ प्लस बीटा आर एफ माइनस आर एफ। तो बीटा हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न, तो पोर्टफोलियो का भी ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, सिस्टमेटिक इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ मार्केट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट ये दिया हुआ है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी ये दिया हुआ है, उनका होल स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ही लेना है हमें, ठीक है। तो ये दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ मार्केट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी का होल स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस ऑफ मार्केट बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा कितना है, ये बीटा सबके दिया हुआ है, बीटा जो हमने निकाले हैं ये बीटा ऑफ सिक्योरिटी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये आएगा सिस्टमेटिक। अब अनसिस्टमेटिक इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी माइनस वैलेंस ऑफ सिक्योरिटी ये दिया हुआ है, वैलेंस ऑफ सिक्योरिटी ये दिया हुआ है, और पोर्टफोलियो की वैलेंस ऑफ सिक्योरिटी 4.472 है, तो वैलेंस ऑफ सिक्योरिटी माइनस ये सिस्टमेटिक इज इक्वल टू अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब शार्प ट्रेड अल्फा पूछा है, शार्प का रेशियो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है 15-14, और इसका कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 14.6 है, ठीक है। तो ये सब का निकाल लेंगे, माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा, ठीक है। और अल्फा का, अल्फा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस सी ए पी एम, तो जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है सबका लेने का, और सी ए पी एम माइनस कर देने का, तो अल्फा आ जाएगा। 100% लाना है इस पर, इसमें बहुत डर। क्वेश्चन नंबर 55 में बताया गया हुआ है कि एक है, हम क्या, हम हैं, हम है तो पानी कम है। इकोनॉमिक ए में रैपिडली ग्रो हो रही है, तो हमारे पास डेवलप्ड कंट्री के स्टॉक्स है, हम चाहते हैं कि हम ए कंट्री में भी डालना चाहें, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया है, रिस्क रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया, ठीक है। उसको क्या बताया, रिस्क फ्री रेट दे दिया 3%, ठीक है। अब ये पूछा गया, व्हाट परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो शुड यू अलोकेट टू स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो बाय 0.5%, मतलब हमारा हम कौन सा है, हम पास डेवलप कंट्री के स्टॉक है, तो रिस्क कितना है हमारा, रिटर्न कितना कमा रहे हैं हम, 10% कमा रहे हैं, हम चाहते हैं कि 0.5% और कमाते, कितना कमाएंगे, 10.5% कमाएंगे टोटल, ठीक है। 10.5% टोटल कमाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये रिटर्न रिटर्न दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री और स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं 1 - एक्स, ठीक है। तो हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, मतलब स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए में कितना हो जाएगा, तो स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए में हो जाएगा 10% हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बचा हुआ 90% हम करेंगे डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है। अभी पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो बताया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए बी, तो कोरिलेशन बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। शार्प रेशियो बताया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बस यहाँ पर याद रखना कि जो स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए बोला गया हुआ है, तो उसको एक्स लेंगे, बाद हमको 1 - एक्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 57 रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो इंदिरा है, उसके पास 3 लाख रुपए हैं, ठीक है। वो रीबैलेंसिंग करना चाहती है, इक्विटी में भी डालना चाहती है और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में भी डालना चाहती है, ठीक है। तो कितना कितना डालेगी, देखो सबसे पहले बताया गया हुआ है कि उसका उसको लगता है कि अभी निफ्टी 5326 का है और एक महीने के अंदर वो 4793 तक जा सकता है, ठीक है। तो कितना परसेंट गिर सकता है, देखो 10% वो गिर सकता है, मतलब 3 लाख का 10%, मतलब मैं चाहता हूँ कि 30,000 रुपये के नीचे नुकसान मेरा ना हो। कौन चाहता है, इंदिरा चाहती है, ठीक है। तो मतलब 2,70,000 रुपये उसका फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। फ्लोर वैल्यू यानी इसके नीचे तो गिरेगी ही नहीं, ठीक है, मतलब इसके नीचे आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2,70,000 रुपये तो हमारा क्या है, फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो कितना अमाउंट है, देखो 3 लाख माइनस 2,70,000 रुपये, तो इतना अमाउंट में क्या करूँगा, इतना अमाउंट क्या करूँगा मैं इक्विटी में, मतलब बचाव में क्या करूँगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब बचा हुआ, कस्टमर ने बोला कि 30,000 रुपये नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30,000 रुपये से कम, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, एक काम करूँगा, 30,000 रुपये तक क्या करूँगा, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मल्टीप्लायर के अमाउंट में मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पास कितना है, 3 लाख। 3 लाख माइनस 60,000 के 2,40,000 रुपये मैंने काय में डाल दिया, रिस्क सिक्योरिटी में डाल दिया, और 60,000 रुपये काय में डाल दिया, इक्विटी में डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो, बाद में 10 दिन बाद फिर मैंने चेक किया, तो कितना हो गया, 5122 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 5122 इंटू 5326, तो इक्विटी की वैल्यू हो गई 57,713, और रिस्क फ्री तो 2,40,000 था, तो 2,97,713 आ गया, ठीक है। तो अब इतना आ गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि दिस माइनस फ्लोर, फ्लोर 2,70,000 है, तो वापस चेक करेंगे, दिस माइनस 2,70,000 इंटू 2, तो 55,426 में इक्विटी में डाल सकता हूँ, बचा हुआ, दिस माइनस बचा हुआ मैं डालूंगा रिस्क सिक्योरिटी में, ठीक है। तो वैसे ही ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वापस से मैं अगले 10 महीने में चेक करूंगा, 10 दिन में चेक करूंगा, तो आ जाएगा 59,928 प्लस रिस्क सिक्योरिटी इतना इतना हो जाएगा, दिस माइनस 2,70,000 इंटू 2, तो ऐसे मैं करते आऊँगा, रिबैलेंसिंग करते आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम क्वेश्चन है, वेरी बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखें तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बताया गया हुआ है, देखो जो ए है उसके पास 1,000 शेयर है, 100 रुपये के फेस वैल्यू का, ठीक है। इसने क्या किया, एक्स वाई जेड आया, और सॉरी ए बी सी है, एबीसी कंपनी के शेयर है, एक्स वाई जेड ने इसको बोला कि भाई तू मुझे स्टॉक दे दे लैंडिंग में, मैं कमाऊंगा, ठीक है। जो शेयर्स है वो बोरो किया हुआ है 3 महीने के लिए, जो लैंडिंग चार्जेस है वो लगेंगे 1,000, जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक है, जो स्टॉक एक्सचेंज जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर लगेंगे एट द रेट ऑफ 1%, एट द रेट ऑफ 1%, ठीक है। तो 1 जनवरी को कितना है, 1 जनवरी को क्लोजिंग प्राइस है 1,000 1,000, ठीक है। तो बैंक गारंटी प्रोवाइड करवा रहे हैं एज ऑन एक एक एक, और लैंडिंग चार्जेस हो गया, बैंक गारंटी 8% पर एनम कौन पे करेगा, एक्सपर्ट पे करेगा, ठीक है। और डिविडेंड 28 फरवरी को मिलेगा, 25 का डिविडेंड मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कितना मिलेगा, और क्या बताया गया हुआ है, देखो ये बताया गया हुआ है, सबसे पहले बता रहा है अर्निंग ऑफ ए थ्रू स्टॉक लैंडिंग स्कीम, जो ए है उसको क्या क्या इनकम हो रही है, ठीक है। तो देखो ए को क्या क्या इनकम हो रही है, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, एक्सपर्ट मिलेगा, नहीं ए को ही मिलेगा, क्योंकि शेयर तो ए का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अर्निंग है, सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस का 1%, तो 1020 का 1%, 1040 का 1%, 1050 का 1%, और ये तीनों का 1%, ये निकाल के ये दोनों को प्लस करके ये पर शेयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1,000, तो इतनी अर्निंग हो जाएगी लैंडिंग से, ठीक है। लैंडिंग से 3 कम हो जाएगी। टोटल अर्निंग ऑफ ए ड्यूरिंग 31 मार्च 2003, टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी, टोटल अर्निंग में ये तो अर्निंग कमाए हमने, प्लस डिविडेंड भी कमाया, देखो 25% डिविडेंड मिलेगा, तो 25 रुपये ये भी कमाए हमने, ठीक है। तो 25 प्लस ये, तो 56 प्लस ये मल्टीप्लाई 1,000 कर देंगे तो ये जाएगा, इतना छपरी क्वेश्चन कोई हो सकता है। उसको बताया गया हुआ है कि इसने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना, जब इसने शॉर्ट किया हुआ है, सेल शॉर्ट किया है, शेयर्स को शॉर्ट किया, मतलब क्या हो जाएगा, 1,000 को सेल किया हुआ है, तो नीचे करेगा तो फायदा है, ये तो ऊपर चले गया, तो 50 रुपये का नुकसान हो गया। प्लस किसके पूछा, एक्सप्लेट के बारे में पूछा, एक्सप्लेट को क्या क्या होगा, देखो एक तो 50 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। उस पर 31.1 का ये लैंडिंग चार्जेस पे किया, ठीक है। उसके बाद जो बैंक गारंटी है वो कितनी हो जाएगी, देखो 1,000 रुपये का जो शेयर है उसका 8% 3 महीने का, तो बैंक गारंटी का 20 रुपये भी गया, ठीक है। तो इतने रुपए गए, मल्टीप्लाई बाय 1,000, इसको कितने का फायदा हुआ, 1,000 में सेल किया और बाई किया 90 में, तो शॉर्ट सेल किया तो 60 रुपये का फायदा हो गया, 28.8 का लैंडिंग चार्जेस पे किया और 20 रुपये गारंटी पे किया, तो नेट गेन हो गया 11,200 रुपये का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। शार्प आउट टाइम पोर्टफोलियो वाला है, ये C1 वाला, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये अभी आएगा तो देखता जाएगा।